अगर समय को समय पे नहीं पकड़ा तो समय आपसे आपका समय छीन लेगा। और जब बात समय की होती है तो आपके पास समय मात्र 40 दिन का है, यानी कि 40 दिन में आपका सीयूईटी 2025 का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। कुछ बच्चे बहुत घबराए हुए होंगे कि कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसी चीज की स्ट्रेटेजी के बारे में आज मैं आपको बात करने वाली हूँ। एज अ हिंदी एक्सपर्ट आई हैव टू टेल यू अबाउट कि कैसे आपको हिंदी लैंग्वेज जो है पढ़ना है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और ट्रस्ट में अगर आप इस तरीके से कर लेते हो पढ़ाई तो आपका 100% और खास करके हिंदी सिलेबस में, हिंदी लैंग्वेज में आपका 100% या फिर 250 में 250 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है ये आप इसको देखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चे कि किसी भी एग्जाम को देने के पहले आपका फर्स्ट ऑफ थिंग ये होना चाहिए कि आप उस एग्जाम के बारे में जानो। ठीक है, तभी आपको आधी चीजें जो है वो पता होंगी कि कैसे एग्जाम होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, वो आपके कैपेबल है कि नहीं। ठीक है, हर चीज को आपको पहले एक मोड ऑफ एग्जाम जानना चाहिए। तो आप यहाँ पे हम थोड़ा स्टार्टिंग भी इसी से करेंगे कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। फर्स्ट थिंग कि मोड जो होता है वो आपका सीबीटी होगा। पिछली बार में अगर हम बात करें 2024 की तो आपका कुछ एग्जाम्स जो है वो पेपर मोड मतलब ऑफलाइन मोड हुए थे, पेन पेपर मोड हुए थे, बट इस बार आपका ये एग्जाम पूरा सीबीटी मोड होने वाला है। सेकंड थिंग, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा जो कि हमेशा से होता आया है। ठीक है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर व्हिच विल हैव 50 एमसीक्यूज एंड आउट ऑफ 50 हैव अटेम्प्ट फॉर डोमेन सब्जेक्ट। आपको यानी कि मतलब आपके हर एक पेपर के लिए 50 क्वेश्चन होंगे और पिछली बार ऐसा था कि कुछ कुछ में आपको कुछ सब्जेक्ट्स में 50 के जगह 40 क्वेश्चन करने कंपल्सरी थे। ठीक है, यहाँ पे इस बार क्या हुआ है कि आपको 40 नहीं, आपको टोटल ऑल 50 क्वेश्चन जो है वो करने हैं अटेम्प्ट। ठीक है, सेकंड थिंग, वन क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स ईच एंड -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि यहाँ पे आपका माइनस मार्किंग जो है वो होने वाला है। आप सही करते हो तो 5 नंबर मिल जाएगा, गलत कर दोगे तो 6 नंबर चला जाएगा। माइनस मार्किंग के साथ में आपका यही सीन होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे और भी सारी लैंग्वेजेस हैं, 13 लैंग्वेजेस। आपको पता है कि आप सीयूटी एग्जाम देने के लिए आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स जो है वो चूज कर सकते हो। आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, इवन फॉर्म का जो डेट है वो भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो आपने फॉर्म जो है फिल कर दिया होगा। आइए आगे बात करेंगे हम। ये तो हो गया हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन। इसके बाद में ये सारे बच्चों के लिए कि ये सभी उन बच्चों को भी इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि जिन्होंने अभी तक बोर्ड्स के ऊपर ध्यान दिया है और सीयूटी के लिए कुछ नहीं पढ़ा, तो अब आए हैं कि अब सीयूटी पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये उनके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। 40 दिन की रणनीति कैसी होनी चाहिए, और जो बच्चा स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना है, लाइक 3-4 महीने पहले से कर रहा है या और पहले से कर रहा है, उसके लिए भी अंतिम 40 दिनों की रणनीति उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप पूरे साल भर पढ़े और आपने अंतिम समय में अपना बेस्ट नहीं दिया तो फिर भी आप अपने एग्जाम को अच्छा करने से वंचित रह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो टॉप चैलेंजेस है बच्चे वो ये है कि 40 डेज जो है वो लिमिटेड टाइम है आपके पास। मतलब आपको गिन गिन के अपना समय जो है बहुत आराम से खर्च करना होगा। ठीक है, बहुत सोच समझ के आपको हर एक चीज को यहाँ पे करना होगा। और जो बच्चे अभी अपना समय वेस्ट कर रहे हैं वो सतर्क हो जाओ। ठीक ना, प्लानिंग डिवाइस साइकिल। ठीक है, इसके बाद में आपको कैसे रिवीजन करना है कि आपको पता है किसी भी तैयारी करने के लिए हमको हमारा थ्योरी कंप्लीट करने से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो रिवीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, परफेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में आते हैं ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट क्वेश्चन का लेवल वैसा है ही नहीं एग्जाम में, आपको क्वेश्चन उस पैटर्न पे पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा। तो आपको हर चीज यहाँ पे देखनी है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे हमको रिवाइज करना है बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग कि आपको बीटिंग कंपटीशन को भी बीट करना है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपका जो फॉर्म फिलिंग होता है या होगा वो 15 लाख बच्चों द्वारा फॉर्म फिल जो है वो होता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को मिला के आपकी जो टॉप सीट्स होती हैं वो 50,000 सीट्स जो है वो आपकी अच्छी हैं, टॉप है। और हर बच्चा चाहे कि हमको टॉप की यूनिवर्सिटी मिले, मतलब हर बच्चा चाहता है कि हमको बीएचयू मिले, हमको डीयू मिले, हमको जेएनयू मिले। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का तो उनका टारगेटेड भी जो है वो 3-4 यूनिवर्सिटी ही है, और वहां को मिला करके अगर हम बात करें तो आपकी बहुत लिमिटेड, मतलब 15 लाख में कितने बच्चे फिल्टर आउट होंगे जब जाके वो 50,000 सीट पे करेंगे। और उस 50,000 सीट के बाद में भी जब वो बीएचयू के लिए फाइट करेंगे, डीयू के लिए होंगे, तो बिल्कुल ही फिल्ट्रेशन के बाद ही वो निकले बच्चे होंगे। तो आपको पता है कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हम बात करें तो इस बार का कंपटीशन जो है आपका थोड़ा सा टफ होगा, जीएटी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेंगे बच्चे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे इस बार डिस्कस की या फिर एनालाइज की है। ठीक है, कि आपके लिए जो भी बच्चा है सबको
तैयारी करनी है, लेकिन आपका सबसे बड़ा डाउट होता है कि हम तैयारी करें कैसे, हमें क्या क्या चीजें अपनी तैयारी में इंक्लूड करनी चाहिए। क्या मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ लूं और कुछ एमसीक्यूज कर लूं तो हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं। इस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना होगा, तभी आप जाके फिल्टर आउट हो पाओगे और लोगों से। तो यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने की है कि आपका ऑलरेडी आपका सब कुछ यहाँ पे प्लान कर दिया गया है। एक स्टडी प्लानर या इसको आप प्रेपोमीटर कह सकते हो, वो रेडी किया गया है, जो कि आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सा इजी कर देगा। मतलब आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है, और अगर अपने डेली बेसिस पे आपने इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया, दैट्स मीन कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेटर तरीके से होगी। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं कि ये है क्या बच्चा। अगर इसको हम देखते हैं, ये एक स्टडी प्लानर है। ठीक है, ये आपका एक स्टडी प्लानर है। एक सेकंड बस, चलिए यहां पे इसमें आपका देखिए ये होल सिलेबस है। इस सिलेबस की बात हम लोग आगे भी करेंगे। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक ना, ये आपका अभी स्टडी प्लानर है जिसमें आपका होल सिलेबस है। होल सिलेबस कैसे डिजाइन किया गया है, तो आपके पीवाईक्यू में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू एनालिसिस करके जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया उन टॉपिक्स को यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। एंड होल जो है यहाँ पे एक सिलेबस आपका रेडी हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे है कि हर एक टॉपिक में आपको किन किन सब टॉपिक्स को पढ़ना होगा, वो यहाँ दिया हुआ है। आपको इसे क्या करना है, प्रिंट आउट करा के इस पेज को निकलवा के रख लेना है अच्छे से, और उसके बाद में अपने घर में चिपका लेना है जहां आप पढ़ते होगे, स्टडी टेबल के पास में। ठीक, उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेक्चर कंप्लीट करना है। आप यूट्यूब पे करते हो, आप योद्धा बैच से जुड़े हो, या फिर आप जिस भी चीज से जुड़े हुए हो, जिससे भी अपनी तैयारी कर रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, जिससे भी, आप पहली चीज करोगे कि आप लेक्चर कंप्लीट करोगे। हमारा योद्धा बैच है, इसलिए वहां पे आपको लेक्चर के तुरंत बाद आपको डीपीपी क्विज दिया जाता है, जिसका काम क्या होता है कि जब भी आप कोई भी पढ़ाई करते हो, रिवाइज करते हो, चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, तुरंत क्वेश्चन करो, क्योंकि तुरंत चीज करोगे तो आपके माइंड में वो रिफ्रेश रहता है, सारी थ्योरीज कॉन्सेप्ट सारे। ठीक है, तो आपको तुरंत एक क्विज जो है 24 आवर्स के अंदर में मिल जाता है, जो आप तुरंत करते हो, और इसको आपको टिक कर लेना है कि भैया हमारा डीपीपी जो है वो कंप्लीट हो गया है। और डीपीपी को एनालाइज भी करना है साथ में, क्योंकि 40 दिन का समय है बस। ठीक है, तो 40 दिन में आपको डीपीपी को अपने एनालाइज भी करना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर जो गलत हुआ उसको जाके थ्योरी वापस से देख लो। ठीक है, फिर आपके कुछ टाइम बाद आपको अब क्योंकि कम समय है तो आपको रिवीजन भी उसी तरीके से करना है। मतलब आपको पर डे का 1 आवर अपने लैंग्वेज पोर्शन के लिए देना ही देना है, और एटलीस्ट आपको 6 से 7 घंटे तो पढ़ने ही है। उसमें आप पर आवर अगर लैंग्वेज को देते हो, दैट्स वेरी मिनिमम टाइम। ठीक है, बहुत कम टाइम है वो, तो आप अब 1 घंटा दे रहे हो तो उसमें रिवीजन करो, उसमें प्रैक्टिसेस करो। ठीक है, सब इंक्लूड करके हम बोल रहे हैं, लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, 1 घंटा दो। क्योंकि अभी अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ क्लियर नहीं है अभी, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 घंटा डेली दो। जिन बच्चों का पहले से हो गया है, रिवीजन किए हुए हो पहले, तो आप यहाँ पे वीकली बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन या फिर रिवीजन जो है वो कर सकते हो। वीकली बेसिस पे आप 2-3 चैप्टर जो है वो, मान लो लिस्ट 3 चैप्टर जो है अल्टरनेट फॉर्म में पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो कि प्रैक्टिस सेट आपको 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ में होगा। मतलब 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, उन 50 क्वेश्चन करना है। अब पर टॉपिक अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो, मतलब 50 ये, 15 डीबीपी, और उसके बाद में टेस्ट के आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, इतने करते हो, दैट्स इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, लेवल आपका धीरे धीरे आगे होता जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को है जो बढ़िया से पढ़ना है, करना है। ठीक है ना, ये आपका स्टडी प्लानर होने वाला है। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये चीज आप नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, कि हमको कितना कितना किसके लिए पढ़ना चाहिए, डेली बेसिस पे गोल सेट करके अगर इस गोल को कंप्लीट करते हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। क्योंकि बिना गोल सेट किए आप प्रिपरेशन करोगे तो वो कभी भी आपका मतलब आपका फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी की बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे होगा। ये तो हो गया प्लानिंग्स वगैरह कि आपको गोल सेट करना है। ये प्रेपोमीटर आपको हेल्प करेगा आपके गोल सेट करने के लिए, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। देन उसके बाद में यहाँ पे आपका सिलेबस, सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए 40 डेज के, स्टार्टिंग 20 डेज का चैप्टर कंप्लीट करने का। ठीक है, मतलब कि आपका जो भी थ्योरी पोर्शन है उसको कंप्लीट करो। आपको हिंदी लैंग्वेज, मैं पर्सनली हिंदी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि हाउ टू कंप्लीट या फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिंदी लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम बेसिकली हिंदी की ही बात कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपना थ्योरी जो है उसको कंप्लीट करना है। ठीक, 20 डेज में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो देना होगा उसके लिए, और साथ ही साथ में आपको क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है।
जो कि आपके डीपीपी के फॉर्म में हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे योद्धा बैच ले चुके हैं, आपको भी प्रिपरेशन करनी है तो करेंटली क्लास जो है वो स्टार्ट ही हुई है, आप जाके उसको ले सकते हो, ठीक है। तो आपने चैप्टर कंप्लीट किया, तुरंत डीपीपी आया, आपने डीपीपी क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस कर लिया। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, तो ये पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको ऐसे थ्योरी भी कंप्लीट होती जाएगी और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, तो आप एनालाइज भी कर पाओगे कि हाँ जो मैंने पढ़ा वो उनको समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद में आपका जो लास्ट, उसके बाद में 20 दिन के बाद जो आपका 10 दिन बचता है वो आपका इंपॉर्टेंट टाइम होता है रिवीजन के लिए। अब रिवीजन करना है हमको, थ्योरी किया कंप्लीट तो वो बड़ा बनेगा, अब रिवीजन के टाइम हमको फिर से बनाना है शॉर्ट नोट। एक और चीज कि लिखने में बच्चे जो आलस आता है जिनको कि अरे बार बार कौन लिखे, रिवीजन शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी होता है। जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको याद और अच्छे से होता है, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं याद होता है, ठीक है, याद करने से आप उसको 2 बार पढ़ो, 1 बार लिख के कर लो, आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। इस प्रैक्टिकल को करके देखना, बड़ा अच्छा है, बहुत जल्दी तुमको याद होगा। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन, अब आपको क्या करना है, लास्ट के 10 डेज, मतलब लास्ट नहीं, स्टार्टिंग 20 डेज के बाद में आपका जो बचता है उस 10 डेज में आपको मॉक टेस्ट देना है, जितना मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको पीवाईक्यू करना है 3 ईयर का, ठीक है, ताकि आप जब थ्योरी कंप्लीट कर लो और पीवाईक्यू करो तो आपको समझ में आए कि भैया हमने पढ़ लिया। अब जब हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को वहां पे इमेजिन करो कि अगर तुम 2024 में बैठे होते, अगर तुम 2023 में बैठे होते और तुम पीवाईक्यू कर रहे होते, मतलब तुम पेपर दे रहे होते, तो तुम्हारे कितने क्वेश्चन जो है वो सही होते, ये एनालाइज करना जरूरी है। मान लो तुमने पहले ही पीवाईक्यू दे दिया, तुमको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तुम्हारा जो है कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा, और लास्ट टाइम पे हमको कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं करना है, ठीक है। तो 40 डेज वालों जो अभी तक नहीं पढ़े हो उनके लिए बड़ा सही सजेशन जो रहेगा मेरा यही रहेगा कि तुम जाकर पहले थ्योरी कंप्लीट करो तब पीवाईक्यू पे जाओ, ठीक है। कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो फिर आधा एग्जाम वैसे ही खराब हो जाएगा, ठीक। कॉन्फिडेंस हमेशा बना रखना चाहिए। तो आपको पहले करना है रिवीजन, और रिवीजन करने के साथ में आपको शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट ज्यादा नहीं, 1 पेज का होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको क्लासेस के बीच में शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। हमेशा 4 बजे क्लास होती है मेरी हिंदी की बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आपको ये वीडियो भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं पे आपको मैं ये भी बताती हूँ कि शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी हेल्प ले सकते हो, बाकी आपका जो भी होगा शॉर्ट नोट बनाने का आप उसको बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद में स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, आप बेसिक शिक्षा पे कर सकते हो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे होगे वहां भी मतलब मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। आपको हम लोग पूरा चैप्टर वाइज, डोमेन वाइज, लैंग्वेज वाइज भी मॉक टेस्ट अवेलेबल कराते हैं और होल मॉक टेस्ट भी देते हैं, ठीक है। तो आप उसको ले सकते हो, जो कि आपका अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम के 20 to 25 डेज पहले से, ठीक है। ये हो गया। और साथ ही साथ बच्चे क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट जो देना है वो टाइम बाउंडेशन के साथ होना चाहिए, क्योंकि आपका क्या होता है कि मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं, थ्योरी तो कंप्लीट हो गई, रिवीजन तो कर लिए, आता सब है, बट टाइम पे नहीं कर पाते। और ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती किस में है, मैथ्स में होती है, कि मैथ्स में तो कैलकुलेशन के चक्कर में हमारे आधे क्वेश्चन ही छूट गए। अब एग्जामिनर वो तो सोचेगा नहीं, बहुत बच्चे हैं जिनकी स्पीड अच्छी है, ठीक है। तो आपको टाइम बाउंडेशन के साथ में करना है, लिमिटेड टाइम होने चाहिए, कि अगर 1 घंटे का एग्जाम हो रहा है तो उसी 1 घंटे में मुझे क्वेश्चन करना है। पहली बार में हो सकता है कि तुम्हारा 40 क्वेश्चन हो, दूसरी बार में 50 हो, बट धीरे धीरे जब अपने आप को उसी एग्जाम के उसमें डालोगे ना, कि हाँ एग्जाम वाला माहौल बना के, कहते हैं ना कि एग्जाम के पहले एग्जाम वाली तैयारी, ठीक है, तो एग्जाम वाली फीलिंग, सॉरी एग्जाम के पहले एग्जाम वाली फीलिंग, वैसा बना करके, मतलब टाइम सेट करके, रूम बंद करके, अकेले बिना चीटिंग किए, फोन वोन रख के नहीं पढ़ना, ठीक है, वैसे आपको मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे देना है। इसके बाद में खुद का एनालाइज भी करना है। एंड द लास्ट स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट 10 डेज टिल 8 मई, क्योंकि आपको पता है कि 8 मई से हमारा एग्जाम जो है भैया स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बीच में आपका बस रिवीजन ही रहेगा, आप कुछ नई चीजें नहीं करोगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये देनी है कि प्लीज डोंट डू एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है कि यहां से पढ़ लेते हैं या इसको भी पढ़ लेते हैं, खराब हो जाएगा। जितना पढ़े हो उसको ज्यादा बार रिवाइज करो, आता है तो भी ठीक है, वही क्वेश्चन करो बट बार बार करो। एग्जाम के टाइम में आपका प्रेशर, आपका उस टाइम पे क्या फीलिंग होती है, एग्जाम सेंटर का क्या सीन होता है, बहुत चीजें आपका यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर निभाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी वेरी करती हैं, चेंज होता है। तो आपको कुछ भी नया ट्राई नहीं करना, आपको बस वही चीजों को, शॉर्ट नोट जो है उसको रिवाइज करते रहो, ढेर सारा मॉक टेस्ट लगाते रहो, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू,
ठीक है ये। और साथ में अपना एनालाइज भी करते चलना कि भैया हमारा गलती कहाँ हो रहा है, अगर कोई टॉपिक गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैलकुलेशन की वजह से गलत हो रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपके टीचर हैं अभी आपको बताने के लिए, आप उनसे पूछिए और एनालाइज करिए। मॉक टेस्ट हमेशा ऐसा नहीं देना है कि पहले में 150 आ गया कोई बात नहीं, दूसरे में 180 आ गया कोई बात नहीं, 150 आ रहा है क्यों आ रहा है, तो एनालाइज करोगे, सही करोगे, वर्क करोगे, तब जाके 250 में 250 आएगा। ये आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है, तो ध्यान से सुन लिए होगे, जरूर करना इन चीजों को, आपका हो जाएगा। ठीक है। और हिंदी के लिए हमेशा हम मिलते हैं शाम को 4 बजे बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आपको हम बढ़िया तैयारी अच्छे से हम लोग पूरे क्वेश्चन को करते हैं, और पैटर्न भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सेम होता है। ठीक है, तो बेटा ये रहा। हाँ, योद्धा बैच हमारा अभी आपका करंटली रन कर रहा है, हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें आप इनरोल होके अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो, अगर अभी तक कहीं से तैयारी नहीं की है तो। ठीक है, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो के लिए। ठीक, चलो तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि तुमको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। कौन कौन बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच।